लोग कौशल्या के राम को मानने वाले हैं, मोदी जी के राम को मानने वाले हम लोग नहीं हैं। क्या बात। माता कौशल्या का जो पुत्र है बस हम उनका वह राम को मानना चाहते हैं। मोदी जी राम है सबके लिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए, इन्हें केवल हिंदुओं के लिए राम है। तो इस मुद्दे को दिमाग में रख के क्या वोट देंगे इस बार? मैं इस गवर्नमेंट को मैं वोट नहीं देने वाला हूँ, और मेरी जो पूरी जो NIOS की टीम है 14 लाख की, वो इसे वोट नहीं देने वाली है एट ऑल। हम लोगों ने हमारे एसोसिएशन ये डिसाइड किया है। पहले तो उतारे थे वो अपना जो भी था सब कैंडिडेट, इस बार सारा चेंज कर रहे हैं कि नहीं वो काम नहीं किया था, अभी हम चेंज कर रहे हैं, एक काम करेंगे। और फिर अगला बार आएगा फिर वो काम नहीं किया था, अभी फिर चेंज कर रहे हैं। हर बार सिर्फ चेंज ही करेंगे। जिस तरह से अपना कपड़ा बदल रहे उस तरह सांसद बदल रहे हैं। ऐसे थोड़े होता। पहले आती थी LG के वॉशिंग मशीन, दूसरा कंपनी के मशीन आता था। अब वॉशिंग मशीन 2024 में आ गया मोदी वॉशिंग मशीन। जाइए क्लियर। क्या उम्र हुआ लड़के तुम्हारा? मेरा तो अभी 18 हुआ और है। नाम क्या हुआ? उदय यदुवंशी। उदय यदुवंशी। अच्छा, अब मान लीजिए तुम्हें किसी और जाति की महिला से प्रेम हो जाए प्रेम प्रसन्न और वो महिला नहीं, सुनो अब सुनो, बहुत बोले हो। हाँ रुक जाओ, अभी रुकिए। अब ये सुनिए पहले। सही बोल रहे हैं। अब किसी और जाति की महिला से तुम्हें प्रेम हो जाए और उनके पिताजी जाति वाला दामाद ढूंढ रहे हो, तुम्हारे साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा? होगा। या उस महिला के साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा? जरूर। ना दामाद ना नेता, ये भी बात। दोनों ही जाति देख के नहीं ढूंढा जाना चाहिए। ये सही है। अब दोबारा बोलोगे ये बात? नहीं, ये कभी नहीं नहीं बोलेंगे ना? ठीक है। हाँ। लेकिन देखिए, बिहार के गांव में चुनावी चर्चा करते हुए अब चश्मदीद की ग्राउंड कवरेज पटना शहर में पहुंच चुकी है, बिहार की राजधानी में पहुंच गई है। और हम इस वक्त गांधी घाट पर हैं और यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स आते हैं, तमाम लोग आते हैं घूमने टहलने और अपने कुछ शांति के पल बिताने के लिए। लेकिन शायद हम थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि राजनीति बातचीत करते करते थोड़ी टेंस हो जाती है। लेकिन उसी राजनीतिक चर्चा को थोड़ा हल्का करने के लिए, थोड़ा दिलचस्प करने के लिए, थोड़ा सा मनोरंजक करने के लिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हाथ में मेरे चाय देख रहे हैं, क्योंकि सर दर्द की शिकायत होने लगी है, क्योंकि शाम हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? जी राहुल कुमार शर्मा। राहुल जी, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ। एस्पिरेंट है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया? अप्रोक्स 5-6 ईयर्स हो गए, 6 साल। तो 5-6 ईयर्स हो गए हैं। कितना अटेम्प्ट दे दिया है, क्या चल रहा है फिलहाल? ये सरकार का इस पे कृपा रहा कि मैं एक भी अटेम्प्ट इसमें दे नहीं पाया, क्योंकि सरकार की कृपा है ये? हाँ जी, क्योंकि अच्छा। उन्होंने 5.5 साल में मुझे डिग्री ही दी ग्रेजुएशन की। अच्छा, कौन सा वो? मगध यूनिवर्सिटी है हमारा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। मगध यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, नामी यूनिवर्सिटी है और इस बात के लिए जानी जाती है कि ये एग्जाम्पल सामने आते हैं। जी थोड़ा बताइए मगध यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। हाँ, 6 साल में उन्होंने मुझे पूरी डिग्री दी है। लेकिन वही है कि अगर आप उसके डेटा पे जाओगे तो वो ईयर वही सेम रखते हैं। हाँ। लेकिन वो डिग्री मिलती है 6 सालों बाद, तो हम तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। ऑन पेपर आप 3 साल पीछे हैं। जी, 3 साल पीछे हूँ मैं। हाँ। लेकिन वो ये नहीं मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो उन्होंने 6 साल पे डिग्री दी। हाँ। क्योंकि वहाँ पे तो लिख रखा उन्होंने 18-21, लेकिन वो मुझे मिला है 3 साल बाद 25। तो जब इंटरव्यू में जाएंगे UPSC के, होपफुली जाएं, तो क्या जवाब देंगे कि 3 साल घर बैठे क्या कर रहे थे? क्योंकि हम एलिजिबल नहीं थे, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, तो वो उस क्राइटेरिया को मैं फुलफिल नहीं कर रहा था, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? नहीं, उनके पेपर पे तो आप 3 साल घर बैठ गए थे ना। 3 साल पहले आपको डिग्री मिल गई थी पेपर पे। हाँ जी। क्या जवाब दीजिएगा? मैं ऑनेस्ट रहूंगा। हाँ। मैं बोलूंगा मेरे पास नहीं था डिग्री, वो तो नहीं जांच भी थी। कर नहीं थी, वो तो सब लोग जानते बताएंगे मगध यूनिवर्सिटी ने नहीं दी। हाँ नहीं दी, बिल्कुल मैं बोलूंगा। ये तो मीडिया का काम था ना कि ये बता सकते थे। ये तो अभी भी पॉलिटिक्स जैसे चल रहा, ये सब पे कोई तो बात भी करने को तैयार नहीं है। इसमें कितने स्टूडेंट होंगे? मैक्सिमम तो लाख से तो ऊपर ही होंगे स्टूडेंट। हाँ। तो वो लोग तो सोचिए कितने पीछे जा चुका। उनका 3 साल तो ऐसे ही पीछे चला जा चुका। कोई हाँ, कोई वो तो बात करने को भी तैयार नहीं है। मतलब मैं 3 अटेम्प्ट तो ऐसे ही पीछे हूँ। तो ये सब इशू पे तो कोई बात भी करने को नहीं है, कोई नेता भी ना बात करने को। आपके पास कितने? 4 अटेम्प्ट है ना? हाँ जी, जनरल कैटेगरी में 4 अटेम्प्ट। हाँ जी। अच्छा, कैसा तैयारी चल रहा है? क्या क्या सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह सब अवेलेबल है बढ़िया से यहाँ पे? हाँ वो तो ठीक है, सारा कुछ अवेलेबल मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे दिल्ली में हम दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में हमको देखने को मिलता है कि मुखर्जी नगर है, ओल्ड राजेंद्र नगर है, एक हब है, एक कोचिंग सेंटर्स का और एस्पिरेंट्स का एक हब होता है। पटना में कौन सा हब है ऐसा?
पटना का भी मेरे मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैं जहानाबाद से रह कर पढ़ता हूँ। अच्छा, जहानाबाद में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हम होम टाउन पे ही रह करके पढ़ते हैं। हम हर रास्ते तो बहुत सारे हैं ना, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, कोई सा भी। मंजिल तक बस पहुँचाना चाहिए। दिल्ली रहो, पटना रहो, कोई गांव में भी रहो, अब तो हर जगह है नेट। तो लगता है कि एक व्यक्ति अपने होम टाउन में रह के, गाँव में रहकर यूपीएससी क्रैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारे ही शहर से बहुत सारे 2-3 लोगों ने, इस बार भी 1 लोगों ने करा है। अच्छा। हाँ, पिछले साल भी 3 लोगों ने करा था। तो जगह मायने नहीं रखता, अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर रिसोर्सेज सही मिल रहे हैं, आप अगर डिसिप्लिन हो तो किया जा सकता है। सरकार से क्या कहेंगे कि आपका 3 साल वैसे सिस्टम की वजह से वेस्ट हो गया, अब यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, थैंकफुली यूपीएससी का पेपर अभी तक लीक नहीं हुआ है, तो बाकी जो पेपर लीक होते हैं, शिक्षक जो स्टूडेंट्स की परेशानियां होती हैं, सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है एक स्टूडेंट? सब बिल्कुल फेयर चाहिए। जैसे एक होता है ना कि इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तो एग्जामिनेशन भी फेयर चाहिए। क्योंकि इसमें भी लोग, जैसे होता है कि पॉलिटिक्स में तो लोग 5-5 साल इतने मेहनत करते हैं, और उसके बाद अगर मान लो कि इसमें भी अगर धांधली हो, जैसे था ना कि हाँ, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वैसे ही ये एग्ज़ाम भी है, इसको भी अब AI का ज़माना है, इसमें तो और ज़्यादा वो चैलेंजेस है ना कि आप कैसे इसको फेयर कर सकते हो, एग्जामिनेशन को फेयरली ले सकते हो, कंडक्ट करा सकते हो। तो चैलेंजेस है बस, बट इसे टैकल्ड किया जा सकता है। अगर सरकार ऑनेस्ट रहे, ऑफिसर्स ऑनेस्ट रहें, तो इसे टैकल्ड किया जा सकता है। तो क्या कैसी लग रही है पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके शहर के लिए, आपके गांव के लिए क्या कुछ काम हुआ है, क्या बेहतर हुआ है, क्या खराब हुआ है, क्या कैसी लगती है सरकार 10 साल पुरानी? आप वो एक होता है ना कि शेड्स में बोल सकते हैं ना, तो आप वाइट बोल सकते हैं ना, तो बिल्कुल आप ब्लैक बोल सकते हैं, वो ग्रे ही साइड में है। हाँ, हमारे शहर में अपेक्षा थी ज़्यादा इनसे, बट फुलफिल नहीं कर पाए, अगर ऑनेस्ट में बोलूँ तो। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप करा। रविशंकर प्रसाद यहाँ से सांसद थे। हाँ, यहाँ से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का बात कर रहा, जहानाबाद। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी? जहानाबाद लगती है? हाँ जी। अच्छा, कौन है वहाँ से सांसद? हाँ, चंद्रशेखर हैं, चंद्रवंशी, सॉरी, हाँ चंद्रवंशी हैं? हाँ जी, चंद्रवंशी, अच्छा। सॉरी। कैसा काम किया उन्होंने? नहीं, वो तो मुझे कभी दिखे भी नहीं है वहाँ। अच्छा, अपने एरिया में दिखे भी नहीं, कभी दिखे भी नहीं, उनको कोई जानता भी नहीं है वहाँ। तो वो अगर आप किसी से पूछोगे भी ना, तो वो बता भी नहीं पाएंगे। उन्होंने कभी कोई इशू तक रेज नहीं करा है, जो हमारे टाउन का मेन इशूज है। एक तो ट्रैफिक बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कहीं बहुत अच्छा, किसी भी स्कूल्स वगैरह का कोई मॉडल स्कूल आपको नहीं दिखेगा, एक भी वहाँ पे कॉलेजेस आपको नहीं दिखेंगे जहाँ पे लोग क्लास करके पढ़ करके कुछ कर सके, एक भी सिंगल कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। और उन्होंने कुछ भी रेज नहीं करा। तो मतलब जहानाबाद के स्टूडेंट्स दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ हायर एजुकेशन हाँ जी, के लिए। या तो वो पटना आते हैं, हाँ। या तो वो गया जाते हैं, या तो फिर वो कहीं बाहर दिल्ली जाते हैं। क्योंकि दिल्ली के आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट देखोगे दिल्ली में, तो कहाँ के होते हैं? या तो यूपी या बिहार के होते हैं। तो वजह क्या है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सरकार ही करेगी ना। अगर यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी अगर सही हो गई तो समस्या नहीं होगा। कॉलेजेस ही नहीं अच्छे तो पढ़ेंगे लोग कहाँ से? अभी देखिए सरकार ने क्या करा, सारे टीचरों को तो BPSC से लाया। ठीक है। अब टीचर आ चुके, कॉलेज में 4 कमरे हैं मान लो, और वहाँ 11-12 भी पढ़ रहा, ग्रेजुएशन भी पढ़ रहा, और ग्रेजुएशन में 3 स्ट्रीम हो गए आपके। हाँ। तो कैसे क्लास चलेगा बताओ आप? तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। मास्टर आ गए लेकिन बैठने की जगह नहीं है अब स्टूडेंट के। हाँ, कहीं क्लास नहीं चल रहा। जैसे ये भी आप के पाठक को देख रहे हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बोल रहे सारे बच्चे जाके बैठेंगे कहाँ भाई? बच्चे ग्राउंड में तो नहीं ना बैठेंगे, क्लास होगी तभी तो। और अगर ना जाओ तो फिर उनका नाम काट दिया जा रहा है कि इन्रोलमेंट उनका नहीं है भैया, इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। बच्चे आएंगे कहाँ बैठेंगे? तभी पटना में कोचिंग राज ज्यादा है ना? कि एडमिशन हो जाता है लेकिन पढ़ाई कोचिंगों में ज्यादा होती है, ऐसा होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता। तो लोग कहाँ जाएंगे? अगर टीचर वहाँ नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो लोग तो भाई अनपढ़ तो नहीं ना बैठेगा कोई, तो उसको तो जाना पड़ेगा जहाँ उसे अच्छा मिलेगा। तो वो तो प्राइवेट कोचिंग में ही जाएगा। प्राइवेट कोचिंग बिल्कुल, अगर उसे स्कूल में कॉलेजेस में अगर सारी शिक्षाएं मिल जाएंगी, वो क्यों जाएगा कोचिंग में? कोई वजह नहीं बनता। आप ही बोलो, अगर आपको सारा एजुकेशन मिल जाता, अगर आपने जहाँ भी पढ़ाई करा था आपने, मुझे लगता है कि आप कहीं नहीं जाते। फिर क्यों जाते? अगर सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाते तो जरूरत नहीं था। बट हाँ, एक पॉजिटिव स्टेप है सरकार ने लिया, कम से कम कुछ तो सही कर रहे हैं कि हाँ टीचर्स सही कर रहे हैं। लेकिन टीचर से पहले उनको सही करना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही करते वो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें टीचर तो आकर के बैठे हुए हैं, अब उनको पेमेंट भी दिया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा लोड भी आया गवर्नमेंट पे, बजट पे, लेकिन बच्चों को तो कुछ नहीं मिल रहा उसका फायदा। बच्चों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और तमाम और युवा भी आ गए हैं यहाँ पे। तुम्हारा क्या नाम हो, जल्दी बताओ? मोहम्मद रियाज। रियाज भाई, क्या करते हो? अभी ग्रेजुएशन में नाम लिखा है। ग्रेजुएशन में कौन सा यूनिवर्सिटी? मजरूल हक यूनिवर्सिटी। हाँ जी, मजरूल हक यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट वगैरह क्या है? BCA कोर्स है। BCA है। अच्छा, तो बढ़िया मन लग रहा है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। कितने साल के हो गए? 19 के हो गए। वोटर आई कार्ड बना है तुम्हारा? नहीं, अभी अप्लाई किए हैं 2 दिन। अप्लाई कर दिए हैं। तो क्या सोच के वोट दोगे? पहली बार वोट देने जा रहे हो,
क्या सोच के वोट दोगे अभी? अभी वोट थोड़ी देंगे, अभी तो निकलेगा तब ना देंगे। हाँ, तुम्हारा तो खैर बना ही नहीं है। सरकारों के बारे में कोई ख्याल है? कुछ न्यूज व्यूज देखते हो? सरकार वगैरह के बारे में कुछ पता देखते है? हैं अभी। नहीं देखते हैं। काहे नहीं देखते हैं? कुछ ऐसी कोई नाराजगी मीडिया से? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हैं? कोई नाराजगी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया है। जिनकी दुकान पे हम यहाँ पर थे उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, बहुत बढ़िया चाय बनाई है आपने। क्या नाम हुआ? बीरज कुमार। क्या? कौन? बीरज बीरज कुमार। अच्छा, तो कितने टाइम से चाय बना रहे हैं? कितने टाइम से स्टॉल है आपका यहाँ? 12 साल हो गया यहाँ। 12 साल हो गए। और उम्र क्या है आपकी? अभी 27 साल। 27 साल। काफी लंबे समय से यहाँ पे काम कर। बाबूजी भी रहे हैं, हम रहे अच्छा, हैं। अंकल जी भी हैं। हाँ। तो क्या सब है यहाँ पर स्थिति की? घाट वगैरह साफ सुथरा रहता है, नहीं रहता है? घाट तो पहले से, तो इस बार तो साफ सुथरा रहता है। नमामि गंगा का जब प्रोजेक्ट चला तो गंगा जी में हम बहुत नए नए चीज़ देखे कि जो यहाँ पे नहीं रहते थे। अच्छा, जैसे? पहले गंदगी रहता था, लहास बहता था। अब वो लाश बहता था? लाश बहता था। जो 10 कर्म सब होते थे ना पहले हर घाट पे, तो हाँ। डाल देते थे। अब नहीं डालते हैं नमामि गंगे थ्रू। अच्छा। एक पर एक प्रोजेक्ट चलता है, सफाइया होता है गंगा किनारे। हाँ। हर घाट पे स्टाफ रख दिया है साफ करने के लिए। 10-10 स्टाफ नगर निगम, हर दिन साफ होता है घाट। मतलब घाट साफ रहता है क्या? पानी साफ रहता है पानी भी नदी साफ का? रहता है, पानी भी साफ रहता है। पहले से बेहतर है? पहले से बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो पूरा कचरा रहता था यहाँ पर। अच्छा। आदमी यहाँ नहीं आता था, अब आदमी आते हैं। पहले 6 बजे सन्नाटा हो जाते थे घाट के। अब 10 बजे रात तक आदमी लोग रहते हैं, बैठते हैं। स्टूडेंट लोग यहाँ पे आते हैं शांति म्याज करने के लिए। हाँ, पूरा बाजार समिति मुसल्लापुर हाट के स्टूडेंट पूरा आते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये यहाँ पे तमाम भीड़ रहती है। महिलाओं के लिए सेफ वगैरह सब सेफ है यहाँ? हाँ, 8 बजे तक से कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं? नहीं, 8 बजे तक यहाँ अलाउड है घाट किनारे। हाँ। ऑल ओवर पटना में घाट किनारे 8 बजे अलाउड है। पुलिस उसके बाद बोलती है घर चल जाइए, सेफ जोन नहीं है 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद नहीं रुक पाएंगे? अच्छा। पुलिस लोग आ जाते हैं, हाँ। खाली करवा देते हैं। अच्छा, तो कुछ सरकारों के बारे में बताइए। नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल रही है, प्रधानमंत्री हैं, खूब चर्चाएं भी होती हैं। आपको कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री आए तो जो जो मुद्दा बोले वो तो करिए दिए हैं। 370 धारा हटा दिए हैं, राम मंदिर बना दिए हैं, आवास योजना, शौचालय योजना सब गरीब के घर में आ गया। मेरे घर में भी आवास योजना आया तो पैसा मिला, बना। आपको मिला था? वो बना। अच्छा। शौचालय वाला भी मिलेगा। हाँ। 5 किलो अनाज बट रहा सबको। पहले ये सुविधा नहीं थी। 370, राम मंदिर, आवास योजना, शौचालय और ये अनाज। अनाज, ये 5 काम बढ़िया हुए हैं। ये ठीक। हो रही है। ये पहले भी होना चाहिए था। हाँ। कि इससे आदमी आगे डेवलप कर सके। ये छोटा मोटा अनाज अब मंदिर के चक्कर में नहीं रहना चाहिए आदमी को। क्योंकि हम लोग के आगे जो आज़ादी पीछे था वो बहुत आगे चल गया। हम लोग अभी यही रह गए, अनाजे के चक्कर में रह गए। हाईटेक आज भी तो अनाज के चक्कर में ही रह जा रहे हैं कि 5 किलो अनाज ही तो दिया जा रहा है। हाँ हाँ, ये योजना पहले ही हो जाना चाहिए था। अच्छा, पहले ही मिल जाना चाहिए था। मिल जाना चाहिए था, तब ना हाईटेक। पहले भी तो फूड सिक्योरिटी कानून भी तो कांग्रेस पार्टी लाई थी ना। हाँ, तो उतना जानकारी नहीं थे आदमी के पास। अब ये 5 लाख पहले भी जो है राशन कार्ड बनते थे, गरीबी रेखा के कार्ड, पीले कार्ड, ये सब बनते थे। आयुष्मान कार्ड आ गया 5 लाख का। हाँ। वो भी सही है। 5 लाख आपका बन गया? मेरा बन गया। इलाज उलाज हो रहा है उससे भी। खुश हैं आप नरेंद्र मोदी की सरकार से? खुश है, लेकिन ये काम पहले और हो जाना चाहिए था, तब और इंडिया और आगे भागता। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार ने करा ना। तो नरेंद्र मोदी तो खुश हैं कि नहीं है? खुश है। खुश हैं। खुश है। और कुछ बेहतर हो सकता है? और बेहतर हो सकता है। क्या क्या सुझाव देंगे? रोजगार दे दे, सबसे बढ़िया। रोजगार दे दे। फतेहाबाद आओ जाओ। हाँ जी। हाँ, रोजगार होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हटा दे, सबको कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया है। ये गलत काम है। कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया सब। हाँ, ये हटा दिया जाए। चले। नमस्कार जी, क्या नाम हो आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, कहाँ से हैं? हम नालंदा से हैं। नालंदा से हैं। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल हो गया है। हाँ। बढ़िया लग रही है सरकार की? कुछ कमी है, क्या है, कुछ बताएंगे? सरकार तो बेहतर कर ही रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में और बेहतर करने की आवश्यकता है। जैसे जो संविदा पर जो बहाली हो रहा है उसका नियमित होना चाहिए। ओपीएस जो है लागू होना चाहिए। चूंकि सांसद जो है 5 साल के लिए रहता है, सांसद से विधायक बना, राज्यसभा का सदस्य बना और विधान परिषद का सदस्य बना, तो 4-4 पेंशन ले रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो पूरी जिंदगी अपनी सेवा देता है उसको पेंशन खत्म कर दिया है। जिसको 80,000 रुपये वेतन मिल रहा है और रिटायर करता है तो उसको 3,000 रुपया एनपीएस के तहत दिया जाता है। बताइए आज की महंगाई में 3,000 में क्या होगा? तो इस सब पर सरकार को विचार करना चाहिए। उसके बाद जो दे रही है अनाज दे रही है उसको डीबीटी के अंदर में लाना चाहिए।
जैसे बहुत सा है कि जो डेट भी कर गया उसके नाम पर भी जो है अनाज उठ रहा है। अनाज उठाते रहते हैं। हाँ। तो इसको जो है डीबीटी करना चाहिए, है ना, है। डायरेक्ट जैसे एलपीजी में किया जाता है उसी प्रकार से इसको भी लागू किया जाना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हाँ करना चाहिए। हाँ। उसके बाद जो नई शिक्षा नीति जो लाई गई है उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए, जो कि सिर्फ अभी उत्तराखंड में लागू है। उसके लिए संसाधन जो है राज्य सरकार को विशेष सहायता देना। तो टारगेट है ना 2040 तक का टारगेट है ना, वो तो टारगेट तो चलेगा लंबा। चलेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं ना हुआ पूरे देश में। हाँ। तो भारत एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? जो मेरा सपना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, तो कैसे बनेगा? उसके लिए तो केंद्र को जो गरीब राज्य है उसको सहायता देना होगा एजुकेशन मद में। बिहार के बारे में तो कहा जाता है वही खूब केंद्र सरकार मदद कर रही है। अब तो डबल इंजन की सरकार भी है। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी संसाधन की बहुत कमी है अभी। संसाधन की बहुत ज्यादा कमी। हाँ, डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल शिक्षा जो है बिहार में बहुत पीछे चल रहा है अभी। अच्छा। प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि स्कूल में भी, प्रत्येक स्कूल में भी कंप्यूटर अभी नहीं है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम तो टीचर हैं। आप टीचर हैं? अच्छा, तभी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो सरकारी टीचर हैं आप? हाँ। अच्छा, तो अभी जो नई बहालियां हुई हैं, हाँ। उनके बारे में क्या कहते हैं कि 3 लाख जो नई बहालियां हुई थी 17 महीने की सरकार में, आरजेडी बहाली भी अच्छी बात है। हाँ, वो अच्छी बात है। और क्या बेहतर होना चाहिए? उसके साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होना चाहिए स्कूलों में। इंफ्रास्ट्रक्चर ही हाँ। होना चाहिए था। अब बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ की 2 ही रूम है, बच्चे 200 हैं, तो कैसे होगा? तो इसके लिए भी सरकार को संसाधन मुहैया कराना होगा। अब हम तो कह दिए कि अदर में बच्चे नहीं आएंगे तो उसके जब बैठने की जगह नहीं तो बच्चे आके क्या करेंगे? ठीक बात है जी। अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी 10 क्लास चल रहा है, अभी देख रहे हैं कि टेम्परेचर पूरा हाई है, जबकि अन्य राज्य में जो है गर्मी की छुट्टी हो जाती है, लेकिन बिहार में जो है कि विशेष कक्षा संचालित किया जा रहा है 2 घंटा के लिए। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास भी चल रहा है अभी। हाँ तो टीचर और स्टूडेंट के लिए तो बहुत प्रेशर का काम है ये। हाँ, तो प्रेशर गर्मी है तो मौसम है तो कहीं संसाधन नहीं है ना, तो समस्या तो है ही। आपके स्कूल की कैसी स्थिति है? आपके स्कूल में 2 कमरा है? नहीं, मेरे स्कूल की स्थिति अच्छी है। कहाँ पे है आपका स्कूल? हरनौत में है। हरनौत में है। हाँ। अच्छा, तो बढ़िया चल रहा है अभी स्कूल है कि कहाँ से, मतलब माध्यमिक विद्यालय +2 तक के? मिडिल स्कूल है 1 से 8 तक। 1 से 8 तक है प्राइमरी स्कूल? हाँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। आप बता दीजिए क्या नाम हो आपका सर? मैं प्रकाश चंद्र भारती। क्या काम करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। आप भी शिक्षक हैं? अच्छा, दोस्त हैं दोनों? जी। अच्छा, टहलने के लिए आए थे क्या ये? ट्रेनिंग चल रहा है। नहीं, FLN का जो ट्रेनिंग महेंद्र में चल रहा है। हम अच्छा। लोग 280 शिक्षक जो हैं यहाँ प्रशिक्षण कर रहे हैं। क्या क्या प्रशिक्षण हो रहा है वहाँ पे, थोड़ा बताइए इस बारे में। प्रशिक्षण बच्चा को जो शिक्षा देना है उसमें और कैसे बेहतर हो, हाँ। कैसे मैंने TLM के माध्यम से कैसे बच्चों को मैंने कम संसाधन में, समस्याएं अनंत है और साधन सीमित है, और सीमित में रहते हुए हाँ। बच्चों के है जो कि बेहतर करना है, तो उसमें नए नए संसाधन TLM के माध्यम से बच्चों के खेल खेल में पढ़ाना है। मुख्य रूप से यही शिक्षा दिया जा रहा है और इसको हम वर्षों से 2003 से आज तक करते आ रहे हैं। 2003 में बहाली हुई थी आप? जी अच्छा, तो आप तो परमानेंट होंगे? हाँ, परमानेंट हैं। अच्छा, तो क्या सरकार से बताइए ज़रा, केंद्र की सरकार कैसी लगती है? दोबारा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारी तीसरी बार सरकार आने वाली है, आनी चाहिए, क्या बेहतर हुआ है और क्या होना चाहिए, ये बताइए इसके बारे में। इसके लिए जो जमीनी स्तर से मैंने सही चीज़ को जानना चाहिए और वहाँ से जो कानून बनना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हमारे जो IAS रंग के जो अधिकारी होते हैं AC में ही बैठ के कोई भी नियम का संचालन कर देते हैं, लेकिन उसको जो धरातल पर हकीकत आना चाहिए और क्या हकीकत नियम बनना चाहिए वह बन नहीं पाता है। जिसको मैंने फटे भी आई वही जानता है पीर पे आई। मैंने कहने का मतलब है कि जिसको पैर में जो फटता वही दर्द का हाल जानता, वही दर्द का हाल जानता। तो जो तो आप ही जानते हैं अपने शिक्षा। तो कृषि प्रधान देश में हाँ। हम वह एक गरीब तबके से आए हैं, उभर के आगे तक आए हैं। गरीबी क्या है? शिक्षा कहाँ रसातल में था? 2003 के पहले शिक्षक विहीन विद्यालय थे, शिक्षक नहीं थे, तो आज हैं? आज हैं, लेकिन सबसे बड़ा है कि शिक्षक बहाल हो गए हैं, लेकिन रेंडमाइजेशन से जो पोस्टिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं रूबरू शिक्षक की समस्या है जो बरकरार है। शिक्षक की समस्या आज भी 2003 वाली समस्या आज भी खड़ी हुई है। मैंने आने जाने में परेशानी है। जो शिक्षक रोहतास के हैं, रोहतास में हैं और नालंदा में जा रहे हैं, नालंदा में डेरा ले रहे हैं, उनका घर परिवार बाल बच्चा है कहीं ना कहीं उजड़ रहा है। शिक्षा जाके दे रहे हैं लेकिन आने जाने का उनको टेंशन बनल रहता है। एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा समस्या है और यह समस्या वर्षों से मांग किया जा रहा।
अब हम लोग के बात रहा, जब कभी भी हम शिक्षक के कुछ देने का बारी आया है तो नियमावली चेंज हो जाता है। अच्छा, आपके हिस्से में कुछ आया तो नियम ही बदल गए। 2012 हो गया, 20 हो गया। क्या हुआ था 2012 में? मैंने स्नातक प्रोन्नति जो देना था वो नहीं हो रहा है। और जब कभी भी कुछ हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन मिलता है, लेकिन प्रमोशन की बात तो दूर है, नियमावली चेंज हो जाता है। हम लोग इस परीक्षा देते देते थक गए हैं। 2003 से आज 24 तक 2 साल के कोर्स 5 साल में पूरा हो रहा है। जो बच्चा मैंने तो बिहार की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत हम लोग के लिए 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर्स, उसमें भी 5-5 साल लग जाता है। तो घूमने आए हो जी यहाँ पे? हैं, क्या नाम है? मेरा कुंदन कुमार नाम हुआ। कुंदन कुमार जी, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा, कुंदन है। बोलिए। यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? बेरोजगारी सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। आप क्या काम करते हैं, क्या कर रहे हैं अभी? करते हैं। पढ़ाई में क्या कर रहे हो गुरु? हम CGL का पढ़ाई कर रहे हैं। CGL की सरकारी परीक्षा दे रहे हैं? अच्छा, कितना बार दे दिए हैं अभी? अभी परीक्षा नहीं दी है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो उम्मीद लग रहा है कि जैसे पेपर लीक हो जाता है मिल जाएगा नौकरी? उम्मीद तो कम लग रहा है। वो अनुसार से सीट भी नहीं आ रहा है। पहले आता था, पिछले बार तो लगता है कि 7200 सीट आया था, उससे ज़्यादा नहीं था। उसके पिछले बार आया था तो इसमें लगता है कि 24,000 आया था। अब तो बहुत कम गया है। सरकार बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन वो तमाम जो हमें दिल्ली में बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के लिए बहुत कुछ कर रही है, नहीं की है, देश के लिए बहुत कुछ कर रही है। वही तो बोले कुछ नहीं। पैकेज में देखे, हाँ, जब गठबंधन की सरकार थी तो उसमें पैकेज नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। और जब बीजेपी की सरकार आई तो उसमें पैकेज मिला। 1,000 रुपये करोड़ का पैकेज मिलना था, उसमें 9 करोड़ 1 करोड़ काट लिया जा रहा था। अब कितना करोड़ काट लिया जा रहा था? 100 करोड़ काट लिया जा रहा था ना। 900 करोड़ का मिल रहा। हाँ। अब सरकार बनी तो कैसे सब पास हुआ? तो बिहार के विकास को कुछ बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं बस। लेकिन चर्चा तो ये भी हो रही है कि देश में बहुत सारा काम हो रहा है। 370 हटा दिए हैं, राम मंदिर बना दिए हैं। यही देश के मुद्दा है। देश के मुद्दा क्या, आप आज को मुद्दा थोड़ी बताएंगे। अब पूछिए, बताइए असली मुद्दा बताइए कि बिहार का युवा असली मुद्दा क्या मानता है? क्या असली मुद्दा? से नहीं, मुद्दे से चलेगा। किससे चलेगा? देश मोदी पे तो वोट नहीं देगा, मुद्दे पे वोट देगा। अच्छा, ठीक है। मुद्दा तो वो कुछ बताते नहीं। कहीं भी वो भाषण देने गए हैं, हाँ। सिर्फ 400 पार, वो भी अब 2 चरण के बाद तो बंद कर दिए देना कि अब 400 पार आएगा। अब नहीं बोल रहे हैं? तो नहीं बोल रहे, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हैं? तो उनका मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो सारा चीज दे देंगे किसको? तो मुसलमान को दे देंगे। ठीक है। और हिंदू को तो बर्बाद कर देंगे। क्या बर्बाद कर देंगे बोलिएगा? तब तो कब से मानिए विभाजन के पूरा प्रत्याश स्नातन के विरोध, ये है लंद है, फंद है का जो है ना, ब्रेन वॉश कर रहे हैं युवा का। क्या ब्रेन वॉश कैसे हो रहा है? इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके बताओ मुझे, ब्रेन वॉश कैसे हो रहा है? देखिए, पहले तो उनका आईटी सेल से ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, जिससे कि सबको जोड़ दिया गया है। बहुत सारा, अमित शाह खुद बोले कि हमारा 70,000 ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप। वो तो हर पार्टी का चलता है, कांग्रेस का चलता है, राजद का चलता है, जेडीयू का चलता है। और उसमें सब जुड़ा हुआ। और उसमें भेजते क्या, 4 चरण में भेज रहे हैं। 4 मतलब की मैसेज भेज रहे। पहला भेजा क्या कि हमारा हिंदू धर्म जो सबसे महान है। हिंदू, ठीक है, हाँ, सब हम भी मानते, जो हिंदू है वो मानेगा। हम भी मानते, महान है, आज भी महान है, पहले भी महान था, सब दिन महान, हमेशा रहेगा। ठीक हमेशा रहेगा। दूसरा चरण में क्या बोला कि हमको बहुत सताया गया है। ठीक है, दूसरा मैसेज। तो फिर लगा हो सकता है सताया होगा, चलो ठीक है। तीसरा चरण में क्या आया कि हमको बहुत खतरे में है, अब तो हम खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम लोग हमको सताया जा रहा है बहुत, अब खत्म हो जाएंगे। किससे खतरा है? मुस्लिम से, बस एकदम हिंदू को। फिर चौथा चरण क्या आया, एक ही आदमी हमको बचा सकता है, बस वो मोदी है। बस, और कोई नहीं बचा सकता, और वो मोदी है। ऐसा हुआ है जी? बस ऐसा ही होता है। ठीक बात कह रहा है। बात बोला है सर, गुड बात बोला है। ठीक बात, हम बोले गुड बात बोला। गुड बात बोला। वही आता है कि नहीं, बचा सकता, वही बचा। इसके अलावा कोई नहीं। क्या पता मान के देख लें तो बचा लें। आए? क्या पता मान के देख लीजिए, क्या पता बचा ही लें। कब से बचा रहे, पर खतरा में रहेगा तब तो बचाएंगे। खतरा में ही नहीं तो बचाएंगे क्या? वो खतरा किसी से नहीं है। किसी से नहीं। तो काहे ये टीवी वाले बहुत चिल्लाते हैं कि खतरा है, खतरा है। तो का टीवी वाले के बारे में तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पूरा दुनिया जान रहा है टीवी वाले के बारे में। सबको जान रहा है कि वो कैसा, वो खुद जान रहा है कि हम कैसा।
खुद जानते हैं फिर भी करते हैं? फिर भी करते हैं। अच्छा, टीवी देखते हो? टीवी तो हम कम के माध्यम से देखते हैं। अब पटना में है तो टीवी कहाँ से देखेंगे? पटना में है तो टीवी, पटना में टीवी नहीं चलता है? क्या बात कर रहे हैं? मतलब चलता है, लेकिन हम लोग के तो रूम में तो नहीं ना है। लेकिन हाँ, जो भी पढ़ाई के लिए यहाँ रुक आए हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं पढ़ाई के लिए? पढ़ाई नवादा जिला से आए। नवादा से आज नवादा जिला के ही हम बात कर ले। बताइए। तो नवादा जिला में आज उतार दिया बीजेपी वाला दूसरा को, विवेक ठाकुर को, जो बाहर टिकट बदला है। पटना के जो है वो नवादा गया है। ठीक है। अब बोलिए, वो पटना के है और हम नवादा, वो मेरे बारे में क्या जानते हैं? जो कुछ मेरे बारे में कुछ कर सकते हैं। हाँ। अब मेरा घर हम नून चुनाव तो लड़ सकते हैं ना, ऐसी कोई समस्या थोड़ी है इसमें। चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ क्या कमी है, मेरा घर में क्या क्या चीज की कमी है, मेरा भाई जानेंगे, मेरे पिताजी जानेंगे, हम जानेंगे कि मेरा मौसा मामा जी जानेंगे। जानेंगे? आप ही जानेंगे भाई साहब। ताली बजवाना खूब जानते हो दोस्त। नहीं तो आज जो है वही ना होगा। हाँ। है कि नहीं? गलत बात। दूसरा ठीक कोई बात है। जानेंगे नहीं ना जानेंगे। ठीक बात है। तो बस उसी तरह से हर जगह पहले तो उतारे थे वो अपना जो भी था सब कैंडिडेट, इस बार सारा चेंज कर रहे हैं कि नहीं वो काम नहीं किया था, अबरी हम चेंज कर रहे हैं, एक काम करेंगे। अब फिर अगला बार आएगा, फिर वो काम नहीं किया था, अबरी फिर चेंज कर रहे हैं। हर बार सिर्फ चेंज ही करेंगे। जिस तरह से अपना कपड़ा बदल रहे उस तरह सांसद बदल रहे। ऐसे थोड़े होता है। क्या बात है। गजब से झूठ मूठ के बस सिर्फ इलेक्शन बस जितना चाहते हो उसको कुर्सी से लगावा है बस। अच्छा ठीक है, कहते हैं ना चलिए। कि कुर्सी में कीड़ा लग जाए ना तो कुर्सी खा जाता है, और यदि जो कुर्सी पे कीड़ा लगने वाला बैठ जाए ना तो पूरा देश खा जाते हैं। नहीं वो खा जाएंगे। नहीं, ये बात थोड़ा सा, ये थोड़ी बात गड़बड़ है। कुर्सी से प्यार हो गया, कुर्सी से मोहब्बत है, ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एकदम मोहब्बत। और जिसको मोहब्बत हो जाता है, मोहब्बत अंधा होता है। उसको देश के बारे में कुछ भी नहीं जाना, तो वो अंधा हो गए हैं। कुर्सी के मोहब्बत में अंधा। अच्छा चलिए ठीक है, चलते वो कुछ भी कर सकते। ठीक है चलिए। नरेंद्र मोदी की सरकार में ये कमियां आपने गिनाई, बेहतर कौन कर सकता है? दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, ठीक बात है, तमाम पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं। क्या उम्मीद लगती है राहुल गांधी कुछ बेहतर कर पाएंगे? कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। अब देखिए 2014 से पहले मोदी जी किस मुद्दे पे आए थे? हाँ। उनको तो कोई जानता था नहीं पूरा देश में। जैसे जानते थे गुजरात के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो अपना मुद्दा लेकर के आए, मैनिफेस्टो लेकर के आए। बोले कि हम देश का जैसे महंगाई कम करेंगे। ठीक है, देश का रुपया गिर रहा है, किसके कारण से? जब यदि जो कमी है सरकार में तब तो देश का रुपया गिर रहा है। ये बात लेकर के आए। रोजगार देंगे दो, बात तो खुद ही कहा था। ये बात लेकर के आए थे कि ना आए थे ना। इस तब उनको जीता है। आज वही चीज राहुल गांधी कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं, सब चीज बता रहे हैं, मुद्दा बता रहे हैं। तो उनको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये बोलिए। तो बस अब आएंगे, अब वो करेंगे या नहीं करेंगे मोदी की तरह, तो फिर उनको भी हटाया जाएगा। लेकिन अभी तो उनका मैनिफेस्टो सही है, युवा के बारे में मैनिफेस्टो सही है। हाँ सही है। अच्छा, क्या सबको लगता है ऐसी बात? ठीक है, कोई अपोज में है तो बताएंगे। कोई भी नहीं है। उनका सिर्फ एक ही, सुनिए क्या बात कर रहे हो? हाँ। उनका सिर्फ एक ही काम है। हाँ। एक ही नारा, एक ही नाम। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री, नहीं सॉरी भूल गए। अरे फंस गए, अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़। देखो चलो, जय श्री राम में कोई गड़बड़ नहीं है। जय श्री राम में कभी कोई समस्या नहीं हो सकती। जिस भाव से आप राम का नाम लेंगे वो भाव ठीक होना चाहिए बस। भगवान हमारे राम है। हाँ। हम अभी कल बनारस से आए। किसी कोई राम के नाम का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता, लेकिन ठीक बात है जी। नाम पे मुद्दा बना करके सब लोगों को ब्रेन वॉश करके वोट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आज हमारे ग्रुप के आ जाओ इधर आओ। हम लोग कौशल्या के राम को मानने वाले, मोदी जी के राम को मानने वाले हम लोग नहीं राजा, क्या बात। माता कौशल्या का जो पुत्र है बस हम उनका वह राम को मानना चाहते हैं। इन मोदी जी राम है सबके लिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए, इन्हें केवल हिंदुओं के लिए राम है। मुसलमानों के लिए भी, मुसलमानों के लिए उसमें मुसलमान का व्यक्तित्व रहना चाहिए राम के जैसा। मोदी जी बोल रहे हैं राम केवल हिंदुओं के लिए। हिंदू मुस्लिम बांटना बंद कीजिए मोदी जी। सभी देश के आजादी में हिंदू मुस्लिम सब अपना खून दिया है। ये कोई जरूरी नहीं हम हिंदू, हम खुद मुस्लिम भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये अगर एक
21वीं सदी में आप जाति के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बट रहे हैं, तो आपसे मूर्ख ज्यादा कोई नहीं है। 21वीं सदी, बिल्कुल ठीक बात। 21वीं सदी में आप एकदम भारतीयता के भावना से रखिए। देश को आगे ले जाने के लिए भारतीय होना जरूरी है, न कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। वोट देना है ना कि किसके नाम पर? शिक्षा रोजगार के नाम पे। आज दिल्ली में लेकिन केजरीवाल की है ना, केजरीवाल वाली बात भी ठीक है आपकी, लेकिन नरेंद्र मोदी भी तो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं। वो भी तो शिक्षा में अपना आगे एक विजन लेके बैठे हैं ना, कि हमें टारगेट दिया हुआ है ना, सिर्फ पॉलिसी लाए ना, लेकिन उस पर काम हो ही नहीं रहा। सरकारों का काम क्या होता है? सरकारों का काम पॉलिसी बनाना ही होता है ना जी। लेकिन अब उनके मान लीजिए हम अपना मान क्या जी? लीजिए प्रधानमंत्री, आ जाइए। अरे बताइए ना क्या हुआ? चलिए जोड़िए, कोई बात नहीं। हाँ मान बताओ। लीजिए हम प्रधानमंत्री, ठीक है, हम मानते हैं मोदी जी ठीक है, चाहे जो भी रहे, लेकिन उनके साथ जो वो करप्ट है ना, ठीक है, अब वो फंड भेजे लेकिन नीचे वाला कुछ कर ही नहीं रहा, सब खा रहा, उसके बाद भी मोदी जी उनको सपोर्ट। बताइए फिर मोदी जी में क्या गलती है? ठीक है, अगर ऊपर से आ रहा है, नीचे नहीं पहुंच रहा है, किसकी गलती हुई बताइए? गलती है। अब मान लिया वो जानते हैं अजीत पवार थे, छगन भुजबल थे, करप्ट थे, वही केस लगाए थे ना, सीबीआई सब चीज वही गए थे। आज वो खुद मिलवा के फिर मुख्यमंत्री बनवा दिए। अब बोलिए, तो फिर मोदी जी जब जान रहे हैं तो फिर भी वो बना दिए, तो मोदी जी भी तो करप्शन है, उनमें वो भी तो करप्ट हुए। अच्छा, आपने क्या? पहले आती थी LG के वॉशिंग मशीन, दूसरा कंपनी के मशीन आता था। अब वॉशिंग मशीन 2024 में आ गया मोदी वॉशिंग मशीन। जाइए क्लियर, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया सफेदी। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे करप्शन। एक मिनट, हाँ बताइए सर, क्या नाम हुआ पहले अपना? मेरा नाम हुआ रत्नाकर पांडे। रत्नाकर पांडे। हाँ, मैं कोइलवर का रहने वाला हूँ। हाँ। मेरा ये मोदी गवर्नमेंट से पहला सवाल है कि इन्होंने जो 2017 से 19 में NIS से DLED जो स्टूडेंट सब किए थे, हाँ। तो वैसे लोगों को इन्होंने पूरे ऑल इंडिया में 14 लाख युवाओं का कैरियर को इन्होंने पहले बर्बाद किया, क्योंकि पेपर पे हिंदुस्तान पे मोदी गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी था, उसे जो 2 साल का कोर्स था और उसे इन्होंने मात्र 18 महीने में कराया, और ना ही NCVT से वो लेटर आया, जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ HRD से कोई लेटर इशू हुआ, और बिना गजट में प्रकाशन किए हुए इन्होंने युवाओं से कोर्स कराया, और प्रत्येक युवाओं से टोटल फी 11,000 रुपये लिया गया। और इस बाद में उनका सिलेक्शन होता है, ये आंध्र प्रदेश में होता है, कुछ का बिहार में होता है, और कुछ लोगों का यूपी में होता है। वैसे सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये निरस्त कर दिया कि जो कोर्स जो है वो मात्र 2 साल का है, तो कैसे युवाओं ने उसे 18 महीने में किया, किस आधार पे किया? क्या उनका वो सुप्रीम कोर्ट जो है खुद स्टूडेंट पे ही सवाल उठाने लगी कि आखिर आपका जब कोर्स 2 साल का है सेशन, तो आपने उसे 18 महीने में कैसे कंप्लीट कर? और सारे लोग जो हैं जो गवर्नमेंट में कर चुके हैं, उनका दर्द नौकरी मिलने के बाद बाहर कर दिया है, और अभी वो हम लोग केस भी लड़ रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ होने वाला नहीं है। आप भी उनमें से एक हैं? हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। अभी मैं एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है स्मार्ट मीटरिंग का, इंटेली स्मार्ट, उसमें मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि मेरे पास टेक्निकल डिग्री था। लेकिन और जिनके पास नहीं है, और जिनका एज लैप्स कर गया है, वो लोग क्या करेंगे? उसमें से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, बहुत लोगों का कैरियर डार्क्स में हो गया, बहुत सारे लोग इसी तरह रोड पे आ गए। तो मैं इस गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, इसका पॉलिसी सही है, लेकिन कोई भी पॉलिसी को ये ना ही प्रॉपर वे से किसी रूल और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करती है, इसी तरह इम्प्लीमेंट कर देती है। फिर मैं बताना चाहूँगा कि ASB जो बिहार में जो वॉलंटियर्स होते हैं, उसमें मैंने भी काम किया था। हाँ। मैं पहले कोइलवर ब्लॉक में मैंने भी काम किया, उसमें मैं हम लोग ये बिहार सरकार का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का वो प्लान था। फिर उसमें क्या हुआ कि अचानक हमारे पैनल्स को, ये गवर्नमेंट जब ये जदयू के साथ अलायंस हुआ, तो उसके बाद अचानक ये पैनल को निरस्त कर दिया। उससे 75,000 बिहार के युवा जो हैं आज भी सफर कर रहे हैं और परेशानियों का सामना झेल रहे हैं। मुझे ये नहीं करना है कि मोदी गवर्नमेंट गलत है या जो भी, लेकिन ये सारा जब से ये पॉलिसी की वजह से आपका नुकसान हुआ। हाँ, क्योंकि ये तो 14 लाख युवाओं का और 75,000 बिहार का अलग से जो युवा है, ये गवर्नमेंट जब से आई है केंद्र में, युवाओं का लाइफ से कोई उनको मतलब नहीं है। सारा जगह प्राइवेटाइजेशन है। आप देख रहे हो कि वो सारे चीज़ों का वैकेंसी जो है प्रोजेक्ट पे निकल रहा है, प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट खत्म, आप चले जाओ। आपका कोई काम नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं है। फिर एजेंसी कंपनी हम लोग को निकाल देती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट को युवाओं को सबक लेना चाहिए।
जो सही गवर्नमेंट है, हमें जातिवाद से ऊपर उठ के जो सही काम कर रही है वैसे गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना तो इस मुद्दे को दिमाग में रख के क्या वोट देंगे इस बार? मैं इस गवर्नमेंट को मैं वोट नहीं देने वाला हूं, और मेरी जो पूरी जो NIOS की टीम है 14 लाख की, वो इसे वोट नहीं देने वाली है एट ऑल। मैं हम लोगों ने हमारे एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है। अभी हम लोगों का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में 14 लाख स्टूडेंट्स 14 लाख स्टूडेंट वो अब वोट नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार। वो लोग नहीं कर पाएंगे, हमें खेद है इस बात को बोलते मतलब वोट ही नहीं करेंगे या फिर किसी और को वोट देंगे? वोट हम लोग दूसरे पार्टी को, कांग्रेस को, केंद्र में कांग्रेस और उसके अलायंस को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। देखिए, इनके नुकसान तो हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन सरकारों को क्या इन सब से फर्क पड़ता है? क्या आम जनता इन मुद्दों पर वोट देती है? क्या ये ऐसे मुद्दे सुन के वोट डिसाइड करते हैं? आप लोग हैं करते हैं ऐसा मुद्दे सोचकर? जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या जी? अरे बताइए यार। नहीं, हम सुन तो लिए, तुम क्या बोल रहे हो बताओ। इतना मेहनत किए हाँ अंकल, अब उसके बाद पकौड़ा बेचेंगे। पढ़े लिखे होकर के धर्म पर वोट देना चाहिए। पढ़े लिखे के हो करके धर्म पे वोट देगा तो उसे पढ़ाई का क्या काम? नहीं चुन रहे तो वही तो। अब जाति देख कर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सही तो बोल रहा है, बहुत बढ़िया बात बोल के गया, बस छोड़िए। वोट देगा तो नेता नहीं दामाद थोड़े चुन रहा है। अब दामाद थोड़े चुन रहा है तो का नेता चुन रहे हैं, दामाद थोड़े चुन रहे हैं। जाति देखेंगे जो जाति देखेंगे, दामाद चुनने में भी जाति थोड़ी देखा जाएगा। जाति देख के ही चुनता है दामाद। ठीक है, हाँ जरूरी है, हाँ जरूरी है, जरूरी है। नाजी देख के दामाद चुने, हाँ जरूरी है, लेकिन है कि वोट दे रहे क्या क्या उम्र हुआ लड़के तुम्हारा? मेरा तो अभी 18 हुआ। और नाम क्या हुआ? उदय यदुवंशी। उदय यदुवंशी, अच्छा। अब मान लीजिए तुम्हें किसी और जाति की महिला से प्रेम हो जाए, प्रेम प्रसंग और वो महिला नहीं, सुनो, अब सुनो, बहुत बोले हो। हाँ रुक जाओ, अभी रुकिए। अब ये सुनिए पहले। सही बोल रहे। अब किसी और जाति की महिला से तुम्हें प्रेम हो जाए और उनके पिताजी जाति वाला दामाद ढूंढ रहे हो, तुम्हारे साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा? होगा। या उस महिला के साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा? जरूर। ना दामाद ना नेता, ये दोनों ही जाति देख के नहीं ढूंढा जाना चाहिए। ये सही है। अब दोबारा बोलोगे ये बात? नहीं, ये कभी नहीं बोलेंगे ना? ठीक है, लेकिन जी बताएं। प्यार पे बोलना है। मेरा युवाओं से आग्रह है कि प्यार हम लोग करते हैं, उसमें अक्सर क्या होता है, या तो लड़की आपका दिल तोड़ देती है और फिर आप उसमें सफर करोगे, परेशानियों का सामना करोगे। तो प्यार नहीं, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रख के जन्म दिया है। माँ जो कहती है, पिता जो कहते हैं, उसे फॉलो अप करना। 100% केस में भाई साहब ऐसा नहीं होता, 100% केस में नहीं होता है। नहीं, ऐसा 100% केस में नहीं होता। मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ। 100% केस में नहीं होता, इसीलिए 100% केस में नहीं होता है। प्रेम पे विश्वास बना के रखो। प्रेम नाम की भी तो कोई चीज एग्जिस्ट करती है ना दुनिया में। तो भाई साहब कह रहे हैं कि माता पिता की बात सुनो। बिल्कुल, माँ बाप का प्रेम सबसे ऊंचा है। उनका भी सुनना चाहिए, उनका भी सुनना चाहिए। जैसे आपने इनसे पूछा कि इन्होंने अभी क्या कहा था, किस बात पे इनसे बात हुई थी ना? प्रेम प्रसंग। हाँ, दामाद थोड़े चुन रहे हैं। उसमें मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूँ। बताइए। कि इन्होंने कहा कि जाति देख करके दामाद चुना जाता है। आपने उनको पकड़ लिया। उसमें एक टेक्निकल बात है। बताइए। चुनने वाली बात आती है ना, तो वो माता पिता चुनते हैं। जब चुनने वाली बात आती है तो माता पिता चुनते हैं। हमारा तो प्यार हो जाता है। अब किस पे दिल आ गया नहीं आ गया, हम तो चुनते नहीं। जाति देख के थोड़ी प्रेम कीजिएगा। तो वहाँ चुनने वाली बात नहीं आती है। तो फिर जब जो माता पिता है, अभी वो दामाद जाति देख के ही चुना जाएगा सर। जो दामाद जो चुनते हैं वो माता पिता चुनते हैं। वो एक पीढ़ी पहले के लोग हैं। वो पारंपरिक रूप से सब लाइफ पार्टनर चुना जाएगा तो बिना जाति देखे, लेकिन दामाद चुनेंगे तो जाति देख के चुनेंगे। ये क्या बात हुई भाई साहब? ये गड़बड़ है। आप उस मैथमेटिक्स गड़बड़ बैठ रहा है तुम्हारा। आप उस चीज को पकड़ नहीं रहे हैं सही। अच्छा बताइए, समझाइए, पूरी बात सुनूंगा उसके बाद कहूंगा। अभी जिस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अभी इन सब चीजों को पूरा मतलब फैलने में कुछ वक्त लगेगा, ठीक ना? तो इस पे आप ये नहीं कह सकते हैं, अभी किसी पे पूरा दोष नहीं मर सकते हैं, चाहे वो गार्जियन हो किसी के। हाँ, बच्चे हैं, बच्चे अभी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। मतलब इतने भी मतलब डूब नहीं जाना है उसमें कि हम सब कुछ ठीक बात है। मैं इस बात को गलत नहीं कहता हूँ, ये ठीक बात है। लेकिन आज आप विवाह करेंगे, कल को पिताजी बनेंगे, बिटिया भी होगी आपकी,
तो उसका भी तो दामाद ढूंढेंगे। लेकिन सुनिए। लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया जाती है तो मैं आपके खिलाफ रहूंगा। एक बात बोलना चाहूंगा, एक शायर है आप मेरा। सुन नहीं रहे हैं ना, आप सुन नहीं रहे हैं। जब मैं बाप बनूंगा ना, तो मैं जब इन सब चीजों को समझ रहा हूँ तो मैं उनको भी समझूंगा ना। बहुत समय लगेगा इस बात में, ये कहना चाह रहे हैं। इसको आने में थोड़ा सा कल्चरल रूप से ढलने में वक्त लगेगा। बगावत करिए, सब बदल जाता है। हमने अपने घर में बगावत करी है, सब बदलता है। हाँ, क्या कह रहे थे ये बताओ, तुम कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे यही कि मोदी गवर्नमेंट का कोई भी योजना धरातल पे मुझे नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। जैसे बताते हैं आपको एग्जाम्पल फॉर, मोदी जी दुनिया के बहुत से कंट्री घूमे हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अग्निवीर लाए, तो ऐसा नहीं है। अदर कंट्री में जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर के बाद पूरा प्री प्लानिंग रहता है कि उसको कहाँ शिफ्ट करना है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट यहाँ आप अग्निवीर में जॉब कीजिए 4 साल और रिटायर कीजिए, जाके उधर खेत में काम कीजिए। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। डैम पकौड़ा बेचिए। लेकिन और बहुत मैक्सिमम योजना जो है आप कंपेयर कीजिएगा, 25% को जो है इंडक्ट कर लिया जाएगा, 75% को बाहर भेजा जाएगा, 75% को बाहर भेजा जाएगा। लेकिन अदर कंट्री जहाँ से अडॉप्ट किए हैं वहाँ ऐसा रूल नहीं है। वहाँ जो भी 4 साल सेना में जॉब करेंगे, उसके बाद दूसरा सेक्टर में जिसके लिए एलिजिबल होगा, जिसके अकॉर्डिंग उसका क्वालिफिकेशन होगा, स्किल होगा, उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड में उसको जॉब दिया जाता है। और भी बहुत सा मेट्रो सब, सॉरी मेट्रो नहीं, जो ये वंदे भारत चलाए हैं, इसमें भी उनका बहुत त्रुटियां हैं। हम कुछ दिन पहले देखे, एक मेरे घर जाने रास्ते में स्टेशन मिलता है गया जंक्शन जी, जनशताब्दी और वंदे भारत दोनों रांची जाती है। एक का किराया 180 रुपया है, एक का किराया 1250 रुपया है, शायद कंफर्म नहीं है, मतलब इसी के 1000 रुपए से ऊपर है। आधा घंटा का डिफरेंट दोनों का है रांची जाने में। ठीक है। हम एक दिन वंदे भारत आधा घंटा पहले पहुंचा देती है, आधा घंटा बाद पहुंचाती है जनशताब्दी। एक दिन हम गया जंक्शन पे गए, मात्र वंदे भारत में 12 पैसेंजर नहीं थे। तो पूरे वंदे भारत में 12 पैसेंजर। बस दिखावाबाजी करना है मोदी जी को। अच्छा, बस बढ़िया कपड़ा पहन के। अभी हाल ही में आप देखे, सब लोग को वैक्सीन लगवा दिया, कोविशील्ड में वैक्सीन लगवा दिया। अभी देखे तो हटा दिया अपना फोटो। नहीं देखिए, सुनिए, उस चीज सत्ता में भी उस चीज को सीरियस लेने की जरूरत है, उस वार्निंग को सीरियस लेने की जरूरत है, लेकिन उसको उतना ओवर स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है जितना असल में हो रहा है। बहुत रेयर चांस है जो तुम सोच रहे हो हार्ट अटैक होने का, बेहद रेयर चांस है। कुछ तो है तब तो कंपनी टेंशन न लीजिए, एक्सेप्ट की है कंपनी, कुछ है तब तो एक्सेप्ट किया कोर्ट में, कुछ तो डिमेरिट है उसमें। ठीक बात, तो डिमेरिट तो हम लोग को, मतलब हमको तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जनसंख्या को कम करने के लिए इंदिरा गांधी देखिए, ये गड़बड़ बात है। शेर सुन लीजिए, शेर सुन लीजिए। प्यार पे है। अच्छा, शेर सुनाइए। प्यार में मैंने लाखों को तड़पते देखा है, और प्यार में मैंने लाखों को तड़पते देखा है, और समुद्र में मैंने लाशों को तैरते हुए देखा है। अरे वाह, ये जो बहर मिलाई है ना तुमने, तड़पते और तैरते, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग का ये आ जाएगा कल सुबह तक। चश्मदीद चैनल है, YouTube पे सर्च कीजिएगा और हम लोग सब्सक्राइब कर देंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि एक जागरूक वोटर बनिए। आप जब वोट देने जाते हैं, बटन दबाने जाते हैं, तो उस बटन दबाने के पीछे आपके क्या कारण हैं उसे समझिए, सोचिए, और क्या आपकी जिंदगी में वो कितना मजबूत असर डाल रही है, कितना गहरा असर डाली है, उसके बारे में विचार जरूर कीजिए। एक कम जागरूकता वाला वोटर सबसे खतरनाक है एक लोकतंत्र के लिए। जागरूक बनिए, पढ़िए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, और तब आखिर में आके डिसाइड कीजिए कि किसको वोट देना है, क्योंकि वही आपके भविष्य पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। तमाम युवा थे यहाँ पर, तमाम अपनी बातें कहीं, नाराजगी दिखी नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति। क्यों नाराज थे, किस लिए नाराज थे, वो भी आपके सामने है। कैमरे के पीछे मेरे साथी युवराज पांडे के साथ मैं धारण, पटना से चश्मदीद के लिए। धन्यवाद।